हेलो बच्चों, आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। प्रतिशत संघटन तथा रासायनिक सूत्र, परसेंट कंपोजिशन एंड केमिकल फार्मूला। प्रतिशत संगठन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशतता जानते हैं। आप बोर्ड में परीक्षा में जो भी प्राप्तांक प्राप्त किए हैं तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 जो लिखते हैं वही हम आज पढ़ने चल रहे हैं। तो किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन किसी अज्ञात यौगिक के सूत्र के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के द्वारा किसी यौगिक के 100 भागों में, प्रतिशत 100 भागों में तत्व के भागों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। 100 में कोई तत्व, किसी यौगिक के 100 ग्राम में कोई तत्व कितने ग्राम है वही व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। सूत्र देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे में यौगिक का आणविक द्रव्यमान। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है H2O में प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता क्या कीजिए, मतलब जल में प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता। तो इसके लिए पहला काम करेंगे हल, क्वेश्चन नंबर ए का हल। तो पहला काम, H2O यौगिक है का आणविक द्रव्यमान है। H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा भाई, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि H2O 2 गुणे 1 धन 16 इक्वल टू हो गया 18। हाइड्रोजन कितना है, देखिए 2 है और ऑक्सीजन 16 है। तो प्रत्येक तत्व, कौन कौन तत्व है इसमें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान यानी H2 का द्रव्यमान बटे में 18 गुणे 100 यानी 2 बटे में 18 गुणे 100। तो ये 9 हो गया, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, यही है, यानी 11.11%, यानी परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू 11.11। ये देखिए हाइड्रोजन का गया। इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ये हो जाएगा, देखिए 16 बटे में 18 गुणे 100। तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो 16 2 का इसका जो है 8 गुना है, 2 8 16, तो 8 गुना हो जाएगा। 8 का गुणा कर देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 800 बटे में 9। तो 9 8 72, 8 80, 9 8 72, 2 हम फिर 8 हो जाएगा, ये 8 8 9, यानी हो जाएगा 88.89% ऑक्सीजन की प्रतिशतता। तो ऑक्सीजन जो है 88.89% हो गया और हाइड्रोजन है 11.11। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का निकल गया तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो जाएगी, ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो जाएगी 100 माइनस 11.11, तो ये हो जाएगा 88.89%। इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक 2 तत्व हैं या 3 तत्व हैं तो 2 का निकालिए, तीसरे का 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा, और हल करेंगे तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 पहला काम CaCO2 का CaCO3 का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आणविक द्रव्यमान तो का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा कितना हो जाएगा? Ca का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 48, ये हो जाएगा 100। तो परसेंटेज ऑफ Ca हो जाएगा, Ca का देखिए 40/100 गुणे 100 यानी 100 मतलब 40%। सीधे 40%। परसेंटेज ऑफ कार्बन का यहाँ 12 है, कार्बन का 12 तो ये 12% हो जाएगा। 100 है तो ये 12 हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का जो होगा 48% हो जाएगा। तो देखिए 48 12 60 40 100 इस तरह भी हो गया। इस तरह आप निकालेंगे। इसी तरह आप ये मेथेन में, यूरिया में और इस तरह निकालते हैं। एक दो हम निकाल देते हैं, शेष आप करेंगे। जो नहीं आएगा भाई आप बताइएगा। चलिए हम लोग जो है इसको आगे हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, नहीं 3 है, ये पहले 3 देखते हैं। मेथेन में कार्बन की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4 का आणविक द्रव्यमान, ये हो जाएगा 12-4 = 16। तो कार्बन निकालना है तो परसेंटेज ऑफ C बराबर हो जाएगा। C का देखिए 12 है तो 12/16 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 4 × 12 4 × 100, ये 25 25 × 75%। अब ये जैसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। बहुत से छात्र ग्रामीण इलाकों से रहते हैं और उनके घर यूरिया का प्रयोग होता है। तो यूरिया का भाई सबसे पहले हमें सूत्र जानना होगा कि यूरिया क्या सूत्र होता है। तो यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। भाई खेतों में फसल के लिए यूरिया उसमें डाला जाता है। तो यूरिया क्यों डाला जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देख लें अन्य खाद के मुकाबले, अन्य रासायनिक उर्वरक के मुकाबले। तो यहाँ पर देखिए यूरिया जो होता है NH2CO NH2। तो पहला हम इसका अणुभार ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 NH2CO NH2 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान बहुत से छात्र आणविक द्रव्यमान जानते भी हैं। तो देखिए N का होता है, अब हम N का पूछे हैं तो N का बताइए भाई। तो कुछ लोग अरे यार N का कितना होता है। अब घबराहट तो हो गई होगी। जो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो उन्हें घबरा रहे, अरे नाइट्रोजन कितना होता है। तो भाई हर समय तो बताना पड़ेगा नहीं। अगर आप रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको हर्राटा याद भी होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एक दिन मैं पूछ रहा था कुछ छात्रों से, तो वह नाइट्रोजन का बताने, कोई 7 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, कोई 20 बता रहा था। लेकिन जो अच्छे छात्र हैं वह जरूर जानते हैं। तो नाइट्रोजन का जैसे परमाणु भार जो होता है वह 14 होता है। यहाँ 14 हो गया। हाइड्रोजन का अभी हुआ है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ 2 × 1 धन। कार्बन का देखिए 12 है, 12 धन। ऑक्सीजन का 16 है धन। N का फिर 14 है प्लस हाइड्रोजन का 2 × 1।
अब मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोग आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालना सीख गए हों। तो इनका ये टोटल करिए तो ये हो जाएगा 14 धन ये 14 ये देखिए 14 है, ये 14 28। तो नाइट्रोजन 28 ग्राम हो गया, और ये 2 12 2 14 16 30 2 32, ये 32 हुआ, तो ये हुआ 60। तो यूरिया का अणुभार अब आज से याद भी कर लीजिए कि यूरिया का अणुभार 60 होता है। कि यूरिया का जो है तुरंत कोई कभी भी यूरिया का अणुभार के ज्ञात करिए, 60 याद रहेगा, 60 याद रहेगा, तुरंत लिख लेंगे। तो 60 हो गया। अब इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी यह नाइट्रोजन है, यह है, तो यह है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 28। ये यौगिक में तत्व का द्रव्यमान 28 ग्राम और बटे 60 ग्राम गुणे 100। तो ये हो जाएगा 28, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो यानी 140/3। अब डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12, 2 तिरछक 18, 2 तिरछक 18, यानी 46.67%। तो यूरिया में क्वेश्चन, अब किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे वनडे में तो पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आंसर है 46.67%। क्लियर? तो ये याद भी कर लीजिए। इस तरह जो है अब ये हो गया। अब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। अब कैल्शियम नाइट्रेट का आपका सूत्र आना चाहिए भाई। इसमें थोड़ा सा हम फंसा देंगे, कुछ लड़के जो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र जाने उसको प्रैक्टिस करें, क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र लिखो, फिर उसका आणविक द्रव्यमान लिखो, और उसमें फिर प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ये तो आपको अपने से करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगला ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, और इसको करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धातु के 33.0 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 71.2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। तो मान ले कोई धातु मेटल यम है, ऑक्सीजन से क्रिया करके यमओ बना देते। यम का द्रव्यमान धातु के 33 ग्राम, ये 33 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन 16 ग्राम से क्रिया करता है। या ऑक्सीजन मतलब कितने ग्राम से क्रिया करते हैं यह नहीं पता है, यह मान लेते हैं x ग्राम क्रिया करता है, तो ये बना देता है 71.2 ग्राम। तो धातु, तो इसलिए धातु ऑक्साइड में धातु बराबर, धातु ये है 33.0 ग्राम, तो धातु तो ऑक्सीजन बराबर, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि 33 ग्राम धातु थी और कुल धातु ऑक्साइड 71.2 ग्राम होता है। ऑक्सीजन जो है इसको घटाने से मिल जाएगा 71.2 माइनस 33, तो ये आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 38.2। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 38.2 बटे में 71.2 गुणे
तो ये हल करेंगे तो 382 अपान में 712 गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके बताइए। ये लगभग 3 दूनी 6, 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी 7, ये 2 बार में है, 50 से ज़्यादा लग रहा है ये। तो ये करीब करीब ये लगभग 56 पॉइंट, भाग देकर देखिए, ये है 53.65% आएगा। इस तरह जो है हम लोग ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान है, इसको हल करिएगा। इसके बाद जो नहीं आएगा तो बताइएगा। ये देखिए जैसे CaCl2 2H2O में प्रत्येक तत्व का CaCl2 का अनुभार देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 71, 35, 35.5 होता है, 5 दूनी 71 हो गया, आधन 18 दूनी 36 हो गया। तो ये जोड़कर निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद कैल्शियम का 40 हो जाएगा, ये 71 ले लीजिएगा, ये 36 है, बटे करके निकालिएगा, नहीं आएगा। इसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट, केवल एक सवाल दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का द्रव्यमान और अणुसूत्र लिखना है, और इसी मतलब एक क्वेश्चन का टेस्ट आपका लिया जा रहा है। नहीं आएगा तो बताइएगा, हालांकि खोज लेंगे। आपको इतना बार कह दिया गया है ना कि आप जरूर खोज लें कैल्शियम नाइट्रेट का। इसे थोड़ा सा हम चेक करना चाहते हैं कि छात्र को भाई संयोजकता आता है कि नहीं आता है। तो इसका सूत्र जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र और उसका अणुभार अवश्य लिखिएगा। जो लिखेगा तो मैं मानूंगा कि आप जो है कुछ सीख रहे हैं, और आपका अटेंडेंस भी इसी से पता चलेगा कि आप कितने जागरूक भी हैं। जो छात्र नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे हम लोग इसके आगे जो है मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और कैसे ज्ञात करते हैं निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।